यहाँ पे बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपको फिजिकल क्वांटिटी वो होता है, इसको मतलब क्या होता है मेयर किया जा सकता है। और फिजिकल हम लोग क्या करते हैं सर आपको फिजिकल क्वांटिटी को ही मतलब क्या कहते हैं सर आपका पढ़ते हैं। और मतलब क्या होता है सर आपका किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेयर करने के लिए एक या फिर एक से ज़्यादा मतलब क्या हो सकता है सर आपका इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो मीटर रूल एक इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब क्या करता है सर आपका लेंथ मेयर करता है। वर्नियर कैलिपर भी मतलब क्या सर आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब क्या होता है सर आपका लेंथ को मेयर करता है। बीम बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब क्या करता है सर आपका मास मेयर करता है। वॉच एक इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब क्या करता है सर आपका टाइम को मेयर करता है। थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब क्या करता है सर आपका टेम्परेचर मेयर करता है। एम मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेयर करता है क्या सर आपका करंट। अब उसके बाद क्या बताया यहाँ पे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है सर आपका लिमिट होता है। और वो लिमिट कौन चीज़ डिफाइन करता है सर आपका उस इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट, वो एक्यूरेसी का लिमिट को मतलब क्या करता है सर आपका डिफाइन करता है। ये बात आया समझ में ना। एग्जैक्टली कोई भी चीज़ का मेजरमेंट जानना ऑलमोस्ट मतलब क्या सर आपका इम्पॉसिबल है। और एग्जैक्ट मेजरमेंट आप जान भी गलती से तो वो तुक्का ध्यान पाइएगा। आप एग्जैक्टली को जान मतलब क्या सर आपका नहीं पाइएगा। तो जो मेजरमेंट एग्जैक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है इतना करीब होता है वो मेजरमेंट क्या होता है सर आपको उतना ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका एक्यूरेट होता है। ये बात आप मतलब क्या सर आपको समझ के इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए बात को समझते हैं। तो लीस्ट काउंट होता क्या है, हम लोग क्या समझे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी उसका लीस्ट काउंट से डिटरमाइन होगा। तो फिर किसी भी चीज़ का एक्यूरेट मेजरमेंट जानने के लिए क्या सबसे ज़रूरी हो गया, ये जानना कि उसका लीस्ट काउंट कितना है। समझ में आया बात क्या बोलेना। तो लीस्ट काउंट क्या है सर आपका सबसे छोटा मेजरमेंट जो कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली ले सकता है वो उसका मतलब क्या होता है सर आपका लीस्ट काउंट होता है। तो अभी भी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ना। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, डेफिनेशन ठीक है डेफिनेशन हो गया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा जब हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी मशीन का सबसे छोटा मशीन इंस्ट्रूमेंट का सबसे छोटा डिवीजन जो होता है वो उसका मतलब क्या होता है लीस्ट काउंट होता है। आया बात समझ में ना। तो मीटर स्केल का एग्जाम्पल हम लोग मतलब क्या किया था आपका लिए थे और क्या बताए थे कि मीटर स्केल में क्या है सर आपका 0 से लेके 100 के बीच में 99 मतलब क्या है ग्रेजुएशन, 99 मतलब क्या सर आपका मार्क है। तो 0 से लेके मतलब क्या है सर आपका 100 सेंटीमीटर के बीच में अगर 99 ग्रेजुएशन 99 मार्क है तो कितना डिवीजन है 100 डिवीजन है। लेकिन वो डिवीजन मतलब क्या है सर आपका मेन डिवीजन है। तो मीटर स्केल में मतलब क्या होता है सर आपका मेन डिवीजन के अलावा मतलब क्या होता है सर आपका सब डिवीजन में मतलब क्या होता है आपका होता है ना। तो सब डिवीजन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका सेंटीमीटर्स के बीच में होता है। और सेंटीमीटर्स के बीच में क्या होता है सर आपका फॉर एग्जांपल मान लीजिए 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में कितना मार्क है 1 सेंटीमीटर के बीच में 9 मार्क है। तो डिवीजन कितना है सर आपका 10 डिवीजन है। 10 डिवीजन है तो एक डिवीजन का मतलब क्या है सर आपका लेंथ कितना है 1/10 सेंटीमीटर या फिर मतलब क्या है सर आपका 0.1 सेंटीमीटर या फिर मतलब क्या है सर आपका 1 मिलीमीटर। ये बात मतलब क्या है सर आपका समझ में मतलब क्या है सर आपका आ गया ना। इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो लीस्ट मतलब सबसे लीस्ट डिवीजन का मेजरमेंट मीटर स्केल में क्या है सर आपका 1/10 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर है या फिर मतलब क्या सर आपका 1 मिलीमीटर है। इसीलिए मतलब क्या सर आपका मीटर स्केल का लीस्ट काउंट मतलब क्या सर आपका 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर या फिर मतलब क्या सर आपका 1/10 सेंटीमीटर है। यहाँ तक पूरा बात समझ में आ गया। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। चलिए यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं तो हम लोग आगे मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका पढ़ सकते हैं। ठीक है ठीक है ना सॉरी। तो ये एग्जाम्पल तो हम दे चुके थे लेकिन अब आपको बात समझ में आया कि अगर मतलब क्या है सर आपका 0 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक का डिस्टेंस को मतलब क्या करेंगे सर आपका 10 डिवीजन में मतलब क्या है सर आपका डिवाइड कर देंगे। तो इस डिवीजन को कितना टाइम असाइन करना पड़ेगा हमको 0.5 सेकंड। तभी तो 10 कदम लेंगे मतलब क्या सर आपका 5 सेकंड तक मतलब क्या पहुँचेंगे ना। कुछ और लेंगे तो मतलब 5 में नहीं पहुँचेंगे कहीं और पहुँच सकते हैं। आया बात समझ में ना। और आपका सवाल बहुत अच्छा था। क्या सवाल पूछे थे आप फिर से बताइए। 0 से लेके अगर 5 तक 20 डिवीजन में अगर क्या है आपका डिवाइड हो गया तो अभी जितना एक डिवीजन को टाइम असाइन किए थे दूसरा वाला केस में उससे आधा टाइम असाइन करना पड़ेगा एक डिवीजन को। तो उससे आधा टाइम अगर एक डिवीजन को असाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका 0.5 का आधा क्या है सर आपका 0.25। 25 में क्या करेंगे नहीं बोलेंगे। आया बात समझ में ना, क्लियर है। तो इससे भी क्या समझ में आया कि सबसे लीस्ट मतलब समझिए सबसे छोटा डिवीजन जो होता है सबसे छोटा डिवीजन का मेजरमेंट जो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो उसका मतलब क्या होता है लीस्ट काउंट होता है। और जितना उसका लीस्ट काउंट है उतना ही एक्यूरेट हो सकता है। उसके बियॉन्ड उसका एक्यूरेसी मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता है। आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया। हाँ
अब बात अगर समझ में आया तो यहाँ पे मतलब क्या आंसर आपका आ जाइए। देखिए अब क्या बोला है, देखिए तो कौन सा स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.5 सेकंड होगा, उसी स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.5 सेकंड होगा जिस स्टॉप वॉच में 0 से लेके 5 सेकंड तक में कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन है। 0 से लेके 5 सेकंड तक में अगर आप नंबर ऑफ डिवीजन चेंज करेंगे तो लीस्ट काउंट मतलब क्या आपको चेंज कर जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया? क्योंकि ऐसा भी स्टॉप वॉच होता है जो मिली सेकेंड काउंट करता है। तो ऐसा हम बोल के निकल जाएंगे कि स्टॉप वॉच मतलब क्या, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.5 सेकंड है, तो एक लॉजिकल बात है। उस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट मतलब क्या सर आपका 0.5 सेकंड है जिस स्टॉप वॉच में 0 से लेके 5 सेकंड तक 10 डिवीजन है। जैसे बहुत सा सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा कि अगर 0 से लेके 5 तक 20 डिवीजन हो तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 0.25 सेकंड। आया बात समझ में ना? तो अब यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है जिसको जानना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। तो स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट मेड बाय यूजिंग इट। प्रेसिशन का मतलब जानना ज़रूरी है, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे। आपको बताए थे, आप बाद में बाहर जाकर बता सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको बाद में बता देंगे। अभी नहीं बता रहे तो कभी नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे बात को समझिए। मीटर स्केल को ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ तो पढ़ ले रहे बस, ठीक है ना। जनरली अ मीटर रूल having its 0 mark at one end and 100 centimeter mark at the other end is used to measure the length of an object. It has 10 subdivision. अब सब डिवीजन मतलब समझ में आ गया कि सेंटीमीटर के बीच में जो डिवीजन है उसका नाम है सब डिवीजन। तो कितना सब डिवीजन है, 10 सब डिवीजन है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्किंग 10 है, मार्किंग मतलब कितना सर आपका 9 है। आया बात समझ में ना? तो हर सब डिवीजन का मेजरमेंट कितना है सर आपका 1 मिलीमीटर। इसलिए मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल क्या सर आपका 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1/10 सेंटीमीटर। बात क्या सर आपका बराबर है। दस अ मीटर रूल कैन बी यूज टू मेजर लेंथ करेक्ट ओनली अप टू 1 मिलीमीटर, नॉट बियॉन्ड दैट। जिसको क्या बोला जाता है सर आपको 1 डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लिखा था 0.1 सेंटीमीटर, तो मतलब क्या सर आपका वो है 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस क्या ऑफ अ सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ तक काउंट कर पाते तो क्या लीस्ट काउंट इतना अगर होता तो क्या होता अप टू 2 डेसिमल प्लेस ऑफ अ सेंटीमीटर, जो कि वर्नियर कैलिपर का मतलब क्या होता है सर आपका लीस्ट काउंट होता है। तो वर्नियर कैलिपर में जब आएंगे तो उसको डिस्कस मतलब क्या सर आपका करेंगे। तो ये भी अगर बोले कि लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल इज़ 1 डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर, तो ये बात मतलब क्या सर आपका वही है, बात चेंज नहीं होगा। अगर बोला कि लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल इज़ 1 मिलीमीटर, राइट। अगर ये बोला कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल मतलब क्या सर आपका 0.1 सेंटीमीटर, राइट। अगर ये बोला कि मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल मतलब क्या सर आपका 1/10 सेंटीमीटर, तो ये मतलब क्या सर आपका राइट। अगर ये बोला कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज मतलब क्या सर आपका 1 डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर, देन ऑल्सो राइट, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर एक्सप्रेसिंग सेम थिंग इन डिफरेंट वे। आया बात समझ में ना? तो जब तक सेम थिंग को डिफरेंट वे में एक्सप्रेस किया जाए वो राइट होता है। बस शर्त ये है कि मतलब उल्टा पुल्टा कुछ नहीं बोलते आप। आया बात समझ में? तो ये बात अगर समझे तब समझ में आएगा कि वर्नियर कैलिपर को क्यों इन्वेंट किया गया। क्योंकि इंसान को ज़रूरत था कि वो मतलब क्या हो सर आपका 1 मिलीमीटर के बियॉन्ड और छोटे छोटे चीज़ को मेयर मतलब क्या सर आपका एक्यूरेटली मतलब क्या सर आपका कर पाए। तो सबसे पहले मतलब क्या सर आपका उस चीज़ को मेयर करने के लिए प्लान कौन डिवाइस किया, कॉन्सेप्ट कौन लाया, पेरी वर्नियर। तो पेरी वर्नियर डिवाइस द मेथड बाय विच लेंथ अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ये भी लेंथ मेयर करता है, वो भी लेंथ मेयर करता है सर। उसका लीस्ट काउंट अलग है, उसका एक्यूरेसी अलग होगा, इसका लीस्ट काउंट अलग है, इसका एक्यूरेसी अलग होगा। स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट अलग है, उसका एक्यूरेसी अलग होगा। तो डिफरेंट एक्यूरेसी जब सब्जेक्ट होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट तो क्या सर आपका इस्तेमाल किया जाता है। जो बिगनिंग में क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था सर आपका कि तीनों जब लेंथ ही मेयर कर रहा है तो क्यों? बिकॉज यस ऑल ऑफ देम आर मेजरिंग लेंथ बट different instrument have different least count, and because they have different least count they have different accuracy. समझ में आया बात क्या बोले ना? हमको मतलब 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, मीटर स्केल इस्तेमाल करेंगे। हमको 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेसी चाहिए तो हम क्या करेंगे सर आपका वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करेंगे। हमको 0.01 मिलीमीटर का एक्यूरेसी चाहिए होगा, हम क्या करेंगे सर आपका स्लो इस्तेमाल करेंगे। डिपेंड ये करता है कि एक्यूरेसी में कितना चाहिए।
लेकिन सबसे पहले मिलीमीटर के बियॉन्ड एक्यूरेसी तक कौन पहुंच पाया था? वर्नियर कैलिपर, जिसके बारे में लोग मतलब क्या सर आपका जानते हैं। तो पेरी वर्नियर डिवाइस द मेथड बाई विच लेंथ अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस सेंटीमीटर, इसलिए वहाँ पे एम्फेसाइज किए थे कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस का मतलब क्या 0.1 सेंटीमीटर, सेकंड डेसिमल प्लेस मतलब क्या सर आपका 0.01 तक पहुँच गया, या फिर 0.0, समझ रहे बात क्या बोले ना? करेक्ट अप टू मतलब क्या सर आपको 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर कैन बी मेजर्ड इन दिस टेक्निक्स टू स्केल्स आर यूज्ड। तो यहाँ पे कितना स्केल इस्तेमाल किया जाता है? 2 स्केल इस्तेमाल किया जाता है। मेन स्केल किसकी तरह है सर आपका? मीटर स्केल की तरह ही है, मीटर स्केल ही है समझ लीजिए, लेकिन मीटर 1 मीटर लंबा नहीं होता है। मीटर स्केल का होने का मतलब ये है कि उसमें मेजरमेंट का डायरेक्शन मीटर स्केल की तरह है। 1 मीटर लंबा समझ लोगे तो गलती करोगे। आए बात समझे ना? मतलब उसका ग्रेजुएशन मतलब क्या सर आपका, डिवीजन मतलब क्या सर आपका मीटर स्केल के डिवीजन के तरह है, यही मतलब। और का मतलब क्या हुआ सर आपका? नहीं हुआ। और उसमें एक और स्केल लगा हुआ है जो स्लाइड करता है, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका? वर्नियर स्केल है। आया बात समझ में? क्लियर है? तो ये 2 स्केल मिलके क्या बनता है सर आपका? वर्नियर कैलिपर बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 1 स्केल कॉर्ड मेन स्केल इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर स्केल कॉर्ड वर्नियर स्केल स्लाइड्स अलोंग द मेन स्केल। तो अब यहाँ पे क्या लिखा? द मेन स्केल इज, ठीक है वहाँ पता है हमें। मेन स्केल में सबसे छोटा डिवीजन के वैल्यू मतलब कितना है? सबसे छोटा ये सेंटीमीटर। मेन स्केल में सबसे छोटा डिवीजन के वैल्यू कितना है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। मेन स्केल में सबसे छोटा डिवीजन के वैल्यू कितना है? मेन स्केल में 1 मिलीमीटर, या फिर 0.1 सेंटीमीटर, या फिर मतलब क्या सर 1 सेंटीमीटर, या फिर मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर, है ना? अब यहाँ पे एक सिंपल बात समझिए, ये बात को एकदम ध्यान से समझिएगा, आपके ध्यान से समझिएगा क्या बात बताइए, और आप तो रॉन्ग आंसर दे नहीं सकते हैं सर, ठीक है ना? आपके ऊपर जुल्म हो रहा है इस पर से, है ना? मेन स्केल का 10 डिवीजन जो होता है, आप बताइए वर्नियर स्केल कितना डिवीजन के बराबर होता है? 10-1, वेरी गुड। चलिए, मेन स्केल का n डिवीजन वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन के बराबर होता है? n-1 बाद में आएंगे, ठीक है ना? पहले यहाँ बताइए नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका मेन स्केल का 10 डिवीजन। हम क्वेश्चन राइट पूछ रहे हैं? हाँ, आप राइट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वर्नियर स्केल का मतलब क्या है सर आपका 10 डिवीजन जो होता है वो मेन स्केल का कितना डिवीजन के बराबर होता है? 9 डिवीजन के बराबर होता है। क्या मतलब वो? वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन ही है लगा हुआ है उसमें मेन स्केल में, जो ऐसे आगे पीछे स्लाइड कर रहा है। तो 10 डिवीजन किसका है? वर्नियर स्केल का जो स्लाइड कर रहा है, वो मेन स्केल का कितना डिवीजन के बराबर है? मेन स्केल का 9 डिवीजन के बराबर है। और एक्चुअली लॉ क्या मालूम है? वर्नियर स्केल को किसी भी तरह डिज़ाइन किया जा सकता था, यानी ऐसा भी किया जा सकता था कि मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल में 20 डिवीजन बना दिया जाए, ऐसा भी किया जा सकता था कि वैसा तो नहीं कि 30 डिवीजन मतलब क्या सर आपका बना दिया जाए, लेकिन नॉर्मली मतलब क्या होता है अनलेस मेंशन अदरवाइज वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन रहता है सर आपका? 10 डिवीजन। लेकिन जनरल केस को तो जनरल करना है ना सर, तो जनरल करना है तो फिर आप ये बताइए वर्नियर स्केल में अगर मतलब क्या सर आपका n डिवीजन है तो वो मतलब क्या होगा सर आपका मेन स्केल का n-1 डिवीजन के बराबर होगा। वर्नियर स्केल में अगर मतलब क्या सर आपका n डिवीजन है तो वो मतलब क्या सर आपका मेन स्केल का n-1 डिवीजन के बराबर होगा। वर्नियर स्केल में अगर मतलब क्या सर आपका n डिवीजन है तो वो मतलब क्या होगा सर आपका मेन स्केल के n-1 डिवीजन के मतलब क्या बराबर होगा। वर्नियर स्केल में अगर n डिवीजन है तो वो मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका n-1 डिवीजन के बराबर होगा। और आप जनरल केस में आते हैं तो वर्नियर स्केल जनरली मतलब क्या होता है सर आपका 10 डिवीजन, तो वो मेन स्केल का कितना डिवीजन के बराबर होता है सर आपका? 9 डिवीजन के बराबर होता है। अब ये बताइए कि मेन स्केल का 9 डिवीजन का लेंथ कितना है? मेन स्केल का 9 डिवीजन। आप रुक जाइए, थोड़ा सा आंसर लगा आ जाता। मेन स्केल का 9 डिवीजन का लेंथ कितना है? मेन स्केल का 9 डिवीजन का लेंथ, हाँ, आप सही मत पूछिएगा कि मेन वाला डिवीजन ना सब डिवीजन सेंटीमीटर का सेंटीमीटर करके है।
मिलीमीटर करके। यहाँ पे अंडरस्टूड था कि मिलीमीटर का बात हो रहा है, लीस्ट काउंट का बात हो रहा है। तो कितना है, मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर? मेन स्केल का 9 डिवीजन का मेजरमेंट कितना है? 9 डिवीजन का बताया ये है कि बताया क्या है वो छोड़ दीजिए, आप हमसे क्या, हम आपको क्या बोला कि मेन स्केल का 9 डिवीजन का मेजरमेंट कितना है? 9 मेन स्केल का 9 डिवीजन का मेजरमेंट मेजरमेंट कितना है? वो 10 मिलीमीटर के बराबर है। 9 डिवीजन का मेजरमेंट 10 मिलीमीटर है। वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल का 9 डिवीजन का कितना मेजरमेंट है? कितना मेजरमेंट हाँ, मिलीमीटर में। एक डिवीजन जब डिवीजन का, अब इतना देर से क्या डिस्कस किए थे कि मिलीमीटर ही आया था ना, 0.1 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर, या फिर मतलब क्या था आपको 1 मिलीमीटर। तो 9 डिवीजन का मेजरमेंट कितना है? सर आप आंसर नहीं बता सकते? दिमाग चलाना चाहिए सर, नहीं चलाइएगा तो फिर मतलब क्या है सर, आपका रट्टा मार के आपका आना पड़ेगा। मेन स्केल का 9 डिवीजन का मेजरमेंट कितना है? मेन स्केल का 9 डिवीजन। हाँ सोचो तुम भी, आइडिया नहीं मिला। आइडिया क्या नहीं है, पैसे क्या कर रहे हैं लोग? तुमको आइडिया तो बच्चों को कैसे आइडिया आ? बोलो कोई भी आंसर दो। मेन स्केल का आप बताया कि सॉरी मतलब मेन स्केल का 9 डिवीजन का कितना मेजरमेंट होगा? बात समझ में आ रहा है? ये बोतल हम नापेंगे, जितना मेजरमेंट होता है उसका मेजरमेंट होगा। मिलीमीटर होगा। सिर्फ मिलीमीटर से हो गया मेजरमेंट? ये नहीं पढ़ोगे कि मेजरमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, या फिर से चैप्टर सेक्शन 1 ही पढ़ना पड़ेगा? मेन स्केल का 9 डिवीजन का कितना मेजरमेंट है? 10 मिलीमीटर का। तो 10 डिवीजन का कितना मेजरमेंट होगा? सॉरी 9 मिलीमीटर का। ये सिंपल बात, ये सिंपल बात नहीं है हाँ सिंपल। तो अगर क्या लगाने में, क्योंकि सोच को करना पड़ेगा स्ट्रेट, इसलिए आपको समझ में आया 9 डिवीजन कितना 1 डिवीजन अगर 1 मिलीमीटर है तो 9 डिवीजन कितना मिलीमीटर होगा? 9 मिलीमीटर। सिंपल है ना? तो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन का कितना मेजरमेंट होगा? वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन का कितना मेजरमेंट होगा? 10 डिवीजन का फिलोसफी कैसे करोगे? 90। फिलोसफी में क्या होता है? प्रेमिस 1 प्रेमिस 2 मान रखना नहीं पड़ता है। तो प्रेमिस 1 क्या था? आप लोग को नहीं समझना कोई बात नहीं है। प्रेमिस 1 क्या था? प्रेमिस 1 ये था कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है वो मतलब क्या है सर आपका, मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका 9 डिवीजन के बराबर है। प्रेमिस 2 क्या है सर आपको बताइए? प्रेमिस 2 ये है कि मेन स्केल का 9 डिवीजन जो है वो मतलब क्या है सर आपका 9 मिलीमीटर है। अब आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन का मेजरमेंट कितना है? 10 मिलीमीटर। ध्यान से मतलब एकदम हटवाना नहीं है, ठीक है ना? प्रेमिस 1 को अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, याद कर लीजिए, रट्टा मान लीजिए। क्या रट्टा मानिएगा बताइए? कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू मतलब क्या 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। आंसर अगर है तो रुक जाइएगा। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। एंड 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9 मिलीमीटर। सो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल? बताओ बताओ। नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करें, मैंने रिपीट किया। प्रेमिस 1 क्या है? 10 डिवीजन 9 प्रेमिस 1 क्या है ये बोलो हमको। हाँ, फिलोसफी premise- करोगे ना, करो फिलोसफी। प्रेमिस 1 क्या है? प्रेमिस 1 ये है कि आपका 10 डिवीजन आपका वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का हाँ 10 डिवीजन मेन स्केल का 9 डिवीजन के बराबर 9 है। डिवीजन के बराबर। प्रेमिस 2 क्या है? प्रेमिस 2 ये है आपका कि मेन स्केल का 9 डिवीजन 9 मिलीमीटर है। कंक्लूजन क्या निकलेगा? मेन स्केल का 9 डिवीजन 9 मिलीमीटर है। हाँ, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा आप बता दीजिए। 9 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन 9 मिलीमीटर। ये सिंपल फिलोसफी था ना, कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी था? सिंपल। अब आप सोच रहे हैं कि हम फिलोसफर को जो सुन के जो कंक्लूजन निकाला वो सही निकाला।
फिलोसफी ऐसी होता है, प्रेमिस 1 प्रेमिस 2 कंक्लूजन। पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना? मुश्किल चीज़ था, क्यों मुश्किल है मालूम है तुमको? मोबाइल देखना बंद करो, 2 सेकंड तक दिमाग जा रखना मुश्किल हो रहा है। आज सोचना है, फालतू सोचना बंद कर दो। प्रेमिस 1 क्या है? 10 division of vernier scale is equal to 9 divisions of main scale. ये प्रेमिस 1 है। प्रेमिस 2 क्या है? If the 9 division of main scale is equal to 9 इफ नहीं millimeter. मतलब 9 मिलीमीटर ही है। 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल्स मतलब क्या था? 9 मिलीमीटर। तो हम क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल? तो क्या होगा आंसर? 10 division of vernier scale, हाँ 9 millimeter. 9 मिलीमीटर। तो सोच के बोलोगे। एक और आप सवाल पूछेंगे तो मतलब आप तो फिर बोल जाओगे क्या कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल? फास्टेस्ट फिंगर फास्ट चल रहा है, आप नहीं दे सकते आंसर। कैसा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल? मेन स्केल के हिसाब से ना, हम कुछ नहीं बोलेंगे सर, प्रेमिस ऑलरेडी सामने में है। सब प्रेमिस तो है ना, प्रेमिस 1 प्रेमिस 2 प्रेमिस 0 3 millimeter. क्या? 0 millimeter. फिर से हम प्रेमिस रिपीट कर रहे हैं। प्रेमिस 1 रॉन्ग बोलेंगे तो हम टोक दीजिएगा, ठीक है ना? दिमाग में रखने पड़ेगा। 10 डिवीजन है आपका अब वर्नियर हम का बोल लें, का आप दिमाग 9. आप बोल ले, दिमाग में रखिएगा। प्रेमिस 1 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। हम 3 बार रिपीट कर रहे हैं, अब तक सहमत होगी। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू क्या सर आपका 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर। तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल? 9 मिलीमीटर। प्रेमिस 1 प्रेमिस 2 प्रेमिस 3। प्रेमिस 1 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 9 division of main scale. प्रेमिस 2 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर। प्रेमिस 3 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर। अब सवाल पूछ रहे तुमसे हम, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन ऑफ ऑन वर्नियर स्केल ऑफ वर्नियर स्केल? कैलकुलेट करके बता सकते हो, बताओ 0 meter. 0 millimeter. क्या? 0 millimeter. 0 मिलीमीटर। 0 मिलीमीटर का मतलब होता है, आप बताइए। 1 millimeter. 1 मिलीमीटर कैसे होगा बताइए इनका? प्रेमिस 1 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। प्रेमिस 2 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 9 मिलीमीटर। प्रेमिस 3 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स 9 मिलीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल? सर आज हम नहीं पढ़ाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन लिख के आप आंसर अपना लिख लीजिए कहीं पे, दिमाग चलना चाहिए। लिखोगे लिख लो, लिखोगे तो लिखो। 0.9. हाँ 0.9. हाँ, कितना देर बाद दिमाग चला? दिमाग नहीं चला. दिमाग नहीं चला। डेसिमल का यूज अप्लाई किया तब समझ में आया. हाँ तो तब से कैसे क्या चल रहा था? ओरली हम नहीं कर पा रहे थे. अरे वर्बली करने का क्या मतलब है? वहाँ पे 9 मिलीमीटर को 0 आंसर दोगे तुम हमको, वर्बली नहीं कर पाओगे तो? 10 चीज़ का दाम 100 रुपया है, तो एक चीज़ का दाम कितना होगा? 100/10। तो 0 आंसर तो नहीं दोगे ना? 0 नहीं देंगे थोड़ा. थोड़ा मतलब क्या 0 आंसर दे सकते हो? 0 नहीं. हाँ 0.9. 0 आंसर दे के बोले कैलकुलेशन मिस्टेक है। वर्बली नहीं हो रहा है. तो वर्बली नहीं भी हो पाएगा तो वही वो हम बोलिए कैलकुलेशन मिस्टेक, हम बोल ही नहीं रहे, 0 आंसर कैसे दोगे? आपको समझ में आया कि एक डिवीजन वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन अगर 9 मिलीमीटर है तो एक डिवीजन कितना हो जाएगा सर आपको बताइए? 0.9. 0/10 किया तो मतलब क्या सर आपका 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 9
मिलीमीटर हो गया। आया बात समझ में ना? अब आपसे एक बात पूछें, क्या आप पूछे बताइए, ये सवाल का आप दे सकते हैं, हालांकि आपको ऑलरेडी पता था, लेकिन वेट करके दीजिएगा, नहीं दे पाएगा दोनों तब। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल? What is the difference between 1 division of main scale and 1 division of vernier scale? What is the difference between 1 division of main scale and 1 division of vernier scale? What is the difference between 1 division of main scale and 1 division of vernier scale? आप भी दे सकते हैं आंसर। 100 डिवीजन और सवाल को समझे हो तो हमको आंसर चाहिए, बस हमको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। What's the difference between 1 division of main scale and 1 division of vernier scale? What's the difference between 1 division of main scale and 1 division of vernier scale? 1 division of main scale. अटेंशन क्यों ज़रूरी है, ये समझाने क्लास थोड़ा सा हम ऐसा क्लास करा रहे हैं। सर 9/2 आपको लग रहा तो आप लिख दीजिए, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वो कहीं करना है कैलकुलेट करना, यहाँ पे डाले कैलकुलेट कीजिए। वहाँ जाने की ज़रूरत था? सवाल को सिंप्लीफाई करो। क्या सवाल पूछा हम तुमसे? व्हाट इज़ द डिफरेंस? वहाँ जाने की ज़रूरत था? नहीं, कहा जा रहा? रख दो पेपर अब। हम जो सवाल ये पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 and 5? 2 and 5, हाँ, 5 and 2, और 2 and 5 नहीं हो सकता है, 3 होगा और क्या होगा? 2 और 5 का डिफरेंस 3 होगा। 2 and 5 इंटीरियर पढ़ा रहे थे, क्या होगा? इंटीरियर पढ़ा रहे थे, इंटीरियर पढ़ा रहे थे। जो कल पढ़ाया था। हाँ, तो आप बोले फिर से मेरा क्वेश्चन सुनो। 2 and 5 होगा, तुम्हारा क्वेश्चन फिर लॉजिकल था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 and 5? -3. आंसर आया? हाँ -3। जब तक इंटीरियर नहीं जानता ना बच्चा, तब तक एक क्वेश्चन कर सकता है, सर 5 और 2 होगा ना, 2 और 5 कैसा होगा? इंटीरियर जानने वाले क्वेश्चन लॉजिकल है। डिफरेंस का मतलब पता है? अब हम क्या पूछा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल का वैल्यू क्या होता है? तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल का वैल्यू मतलब क्या होता है सर? आपका 1 मिलीमीटर। फिर आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का वैल्यू क्या होता है? तो मेहनत से क्या निकाले थे? 0.9 मिलीमीटर निकाले थे ना बाबू। हाँ, तो डिफरेंस का कहाँ मतलब होता है? फ़र्क कितना है ना। तो क्या है, 1.10 से माइनस कर दो 0.09 मिलीमीटर, क्या बचेगा? 0.1 क्या बचेगा? फिर से बताओ हमको तुम। 0.1 मिलीमीटर ना। दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। पहले लीस्ट काउंट कितना था? 1 मिलीमीटर, 0.1. वर्नियर स्केल का कैसे वो बाद में बताएंगे, लेकिन एक लीस्ट काउंट है। मेन स्केल का एक डिवीजन में और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन में फ़र्क है, वो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है। मेन स्केल के एक डिवीजन में, इसमें डाउट है कि मेन स्केल का एक डिवीजन मतलब क्या सर आपका 1 मिलीमीटर है? इसमें डाउट है कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मतलब क्या सर आपका 0.9 मिलीमीटर है? तो इसमें फ़र्क, इसमें शक है कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा सर? आपका 0.1 मिलीमीटर होगा। पहले इन्फॉर्मेशन जानना पड़ता है, उसके बाद एनालाइज करना पड़ता है। तो व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल? 0.1 मिलीमीटर. लेकिन वो निकला कैसे? वही बात है ना कि डिफरेंस ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये बात समझिए। आया बात समझ में? नहीं समझ में आया? हाँ,
आया बात समझ में? कल ये बात लास्ट एकदम लास्ट हो गया था, इसलिए आपका आप भी सो गए थे उस वक्त, है ना? उससे पहले समझ में आया ना? तो इन्फॉर्मेशन जो बताओ उसके हिसाब से हमको तुम बताओ व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आपका कितना होगा? 0.1 मिलीमीटर डिफरेंस। अब वर्नियर कैलिपर में हम 20 डिवीजन डाल दो तो क्या हो जाएगा? लो अभी जो बताओ पूछा ना तुमसे, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? 10 डिवीजन। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? लीस्ट काउंट अभी क्या बताया था? आसान भाषा में बोल सकते हैं, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? 0.1 मिलीमीटर। स्पेसिफिक आंसर तो नहीं पूछे आपसे, पूछा व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर वो तो आप स्पेसिफिक वर्नियर कैलिपर का बोल रहे हैं, जिसका मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मतलब क्या सर आपका मेन स्केल 9 डिवीजन बराबर है, वो हर वर्नियर कैलिपर के वैलिड तो नहीं होगा। तो व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? मिलीमीटर। 0.01। फिर फालतू आंसर दे रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम क्या बोले? द डिफरेंस ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल and 1 division on vernier scale is the least count of vernier caliper. What is the least count of vernier caliper? एक मेन स्केल का डिवीजन का जो मेजरमेंट होता है और एक वर्नियर स्केल का मेजरमेंट का डिफरेंस, वर्नियर स्केल का मेजरमेंट जो होता है, उनके बीच डिफरेंस जो है वो मतलब क्या होता है? वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट है। आया बात समझ में? स्पेसिफिक में तब जाएंगे जब स्पेसिफिक आपसे क्या करेंगे सर आप पूछेंगे, है ना? तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे बात समझते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या लिखा हुआ है? वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। आया बात समझ में? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर? वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। आया बात समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है? क्लियर है ना? एंड डिवीजन किस में है? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में, स्केल। वेरी गुड, वर्नियर स्केल में। तो कैलिपर और स्केल सोच के बोलिएगा। एंड डिवीजन किस में है? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में। अगर वर्नियर स्केल में एंड डिवीजन है तो वर्नियर स्केल का एंड डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के बराबर होगा। -1। क्या -1? यानी 10 वर्नियर स्केल का डिवीजन है तो अभी हमको हटाना नहीं है, सब हम लोग जो हजना था पहले हज लिए। अभी हम क्या बोल रहे हैं आपको? हम ये एंड डिवीजन किस में है? वर्नियर स्केल में। अगर वर्नियर स्केल में एंड डिवीजन है तो वर्नियर स्केल का एंड डिवीजन मेन स्केल का कितना डिवीजन के बराबर होगा? -1 स्केल ऑफ मेन डिवीजन। यहाँ हम जो बोले समझ में आ रहा है? वर्नियर स्केल का में एंड डिवीजन अगर है तो वर्नियर स्केल का एंड डिवीजन मेन स्केल का कितना डिवीजन के बराबर होगा? मेन स्केल का 9 डिवीजन के बराबर। यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा हुआ है। तो अगर वर्नियर स्केल में मतलब क्या असर आपका एंड डिवीजन है तो मेन स्केल कितना डिवीजन के बराबर होगा? n-1। अब आंसर सही है बात समझ में ना? तो एन स्केल का क्या हुआ? क्या गलत है? नहीं, सही है। अलजेब्रा ऐसे ही होता है। हम थोड़ा बहुत बहुत अलजेब्रा कर रहे थे ना, अलजेब्रा लो। मैकेनिज्म हम समझ नहीं पा रहे बस थोड़ा। अभी समझ गया मैकेनिज्म? हाँ, बस जान रहे हो। आदमी बनाएगा तो उसका लॉ क्या है? आदमी जिस तरह से बनाएगा उस तरह बनेगा। तो वर्नियर स्केल बनाए इस तरह जाता है कि वर्नियर स्केल का मतलब एंड डिवीजन अगर है तो मेन स्केल का मतलब क्या होगा? सर आपका -1 डिवीजन के बराबर होगा। तो अगर 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल में तो मेन स्केल का 9 डिवीजन के बराबर होगा। अगर 20 डिवीजन है वर्नियर स्केल में तो मेन स्केल वर्नियर स्केल के बराबर होगा। अगर 30 डिवीजन है वर्नियर स्केल में तो मतलब क्या होगा? सर आपका मेन स्केल का 29 डिवीजन के बराबर होगा। तो एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल।
तो n-1 क्या होगा? नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल। अब तुमको अगर बोला जाए कि मतलब क्या है ना 2 + 2 मतलब जो है ना किसी भी नंबर 2 ऐड करोगे, मतलब इवन नंबर 2 ऐड करोगे तो इवन नंबर ही मिलेगा। तो बोलो ये कहा है ऐसा है? या इवन नंबर डेफिनेशन है वो? ये इवन नंबर डेफिनेशन है वो? हाँ, या बोलो गॉड नंबर तो मिल सकता है, तो ये डेफिनेशन है वो ना। तो वो तो बता ही दिया कि वर्नियर स्केल बनाया ऐसा जाता है कि अगर वर्नियर स्केल में n डिवीजन है तो वर्नियर स्केल का n डिवीजन जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका मेन स्केल का n-1 डिवीजन के बराबर होगा। अब कितना डिवीजन है वो डिसाइड करेगा व्हाट विल बी n, और व्हाट विल बी मतलब क्या सर आपका n-1। तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ n डिवीजन n is the measurement of n division n is the measurement, जो सवाल पूछा हम नहीं हटेंगे उससे, is the measurement of n division n, n क्या है ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, n-1 क्या भी ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो is the measurement of n division n, हाँ नाम से एक आंसर देना था, एक आंसर मतलब क्या दे दियो, is the measurement of n division n, मेजरमेंट ऑफ n डिवीजन n क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन। तो नंबर ऑफ डिवीजन को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा जो आपको मिलेगा मतलब क्या सर आपका मेजरमेंट ऑफ डिवीजन। अगर आप नंबर ऑफ डिवीजन को मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर क्या मिलेगा? मेजरमेंट ऑफ डिवीजन मेजरमेंट ऑफ n डिवीजन। तो आप तो मेन स्केल का 1 डिवीजन जानते थे, वर्नियर स्केल का डिवीजन तो नहीं जानते थे। प्राइमरी क्या था? मेन स्केल था ना, प्राइमरी वर्नियर स्केल था? प्राइमरी मेन स्केल मेन स्केल था। तो इज n-1 द मेजरमेंट ऑफ n-1 डिवीजन? नो, n-1 इज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो अगर उसको हम क्या करें सर आपका मल्टीप्लाई कर दें, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें? 1 मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो क्या मिल जाएगा हमको? n-1 डिवीजन का मेजरमेंट मिल जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया? हाँ हाँ क्लियर है या क्लियर नहीं है? क्लियर, एकदम क्लियर है। सवाल करके पता चलेगा, क्या करेंगे तो पता चलेगा? बाद में एक्सरसाइज करिए पता चलेगा। सवाल करेंगे तो पता चलेगा, मतलब अभी पता नहीं है। है पता चला है अभी। ये क्या मतलब है? सवाल करेंगे तो पता चलेगा, अभी पता चल रहा है ना। अगर तुमको हम बोलेंगे कि मतलब क्या है ना कि मतलब जो है ना 9 सामान है, तो क्या 9 सामान का नाम है? नहीं है ना। हम बोलेंगे 9 ट्रैक है, तो क्या 9 ट्रैक का मेजरमेंट है? नहीं है ना। तो 9 ट्रैक का मेजरमेंट कब मिलेगा तुमको? अगर 9 ट्रैक आइडेंटिकल है तो जब 9 को तुम क्या करो 1 ट्रैक का मेजरमेंट से मल्टीप्लाई करो तब ना मिलेगा। तो सवाल करने के तुम्हें अभी क्यों तो पता चला? क्रिटिकल थिंकिंग इतना आसान समझते हो? आसान मतलब क्या है? हाँ नहीं है। अभी जो बात मैं बोला समझ में आया? हम 9 ट्रैक अगर बोला तो 9 ट्रैक का मेजरमेंट है, तो 9 ट्रैक का मेजरमेंट कब मिलेगा? अगर 9 ट्रैक आइडेंटिकल है तो अगर 1 ट्रैक का मेजरमेंट को 9 से मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा। तो n क्या था? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल, n क्या था? ये नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। ऑन वर्नियर स्केल। हाँ, n-1 क्या था? नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन क्या था सर आपका? ऑन मेन स्केल। मेन स्केल। तो x क्या है? x है मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, है ना। तो n-x जो है ये मतलब क्या चीज़ का मेजरमेंट है? ये 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल का भी मेजरमेंट है क्या? हाँ सोच के बोलोगे। नहीं, n-1 नहीं, उसका मल्टीपल्स। n-1 इंटू एक्स क्या है? 9 n-1 डिवीजन का मतलब क्या है आपका मेजरमेंट है? हाँ, है ना। तो एक डिवीजन का मेजरमेंट कितना होगा? एक डिवीजन का मेजरमेंट कितना होगा?
एक डिवीजन का मेजरमेंट होगा। चलो इतना बात समझ गया ना कि अगर मतलब क्या, अगर मेरे पास मतलब क्या एक डिवीजन का मेजरमेंट मेरे पास रहेगा तो जितना भी डिवीजन उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या असर आपका पूरा मेजरमेंट मतलब क्या असर आपका आ जाएगा। ये बात आया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं। तो आप जो यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वैल्यू ऑफ n डिवीजन ऑन वर्नियर, और ये मतलब क्या सर आपका वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर, ये क्या लिखा हुआ है? ये बात समझ में आ रहा है पढ़ने से? डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर। वर्नियर स्केल का n डिवीजन जो था वो मतलब क्या था सर आपका मेन स्केल का n-1 डिवीजन के बराबर था। तो मेन स्केल का n-1 डिवीजन का मेजरमेंट कितना होगा? n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन। तो मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन को मतलब क्या लिया, x ले लिया। तो ये n-1 इंटू एक्स जो है वो मेन स्केल का 9 डिवीजन का ही मेजरमेंट है, हाँ और वो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन का ही मेजरमेंट है। हाँ आया बात समझ में? तो 10 हम बोले तो तुमको समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअली 10 का जो मेजरमेंट था 10 तुम बोलना नहीं चाहिए था। नहीं आया बात समझ में? जब हम लोग पहले ये बात स्टैब्लिश कर चुके हैं कि वर्नियर स्केल का n डिवीजन जो है का मेजरमेंट जो है वो मेन स्केल का n-1 डिवीजन के मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो अगर हमको मिल गया कि मतलब क्या है सर आपका मेन स्केल का n-1 डिवीजन का मेजरमेंट मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू एक्स है, तो वर्नियर स्केल का n डिवीजन का मेजरमेंट भी क्या होगा सर आपका यही होगा ना, और कुछ तो नहीं होगा ना। आया बात समझ में? जो नंबर से रिप्लेस अगर करोगे तो अगर हम लोग बोले ये बात कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका 9 डिवीजन के मतलब क्या सर आपका बराबर है, तो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन का मेजरमेंट वही आ रहा है जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका मेन स्केल का 9 डिवीजन का मतलब क्या मेजरमेंट आ रहा है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका मेन स्केल का 9 डिवीजन का मेजरमेंट कितना आ रहा है? 9 तो है नहीं। वर्नियर स्केल का मेन स्केल का n-1 डिवीजन का मेजरमेंट कितना आ रहा है? n-1 इंटू एक्स। तो वर्नियर स्केल का n डिवीजन का मेजरमेंट कितना आएगा? n-1 इंटू मतलब क्या सर आपका x आएगा। +1। कंफ्यूज आप हो रहे क्या? नहीं ना, तो चलिए आइए क्या स्टैब्लिश किया था? वर्नियर स्केल का 2 मिनट रुक जाओ। वर्नियर स्केल का n डिवीजन का जो मेजरमेंट होता है वही मतलब क्या होता है सर आपका मेन स्केल का n-1 डिवीजन का मेजरमेंट होता है। तो n-1 क्या है? डिवीजन है ना, मेजरमेंट है। मेजरमेंट है। n-1 डिवीजन है। मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए? उसके एक डिवीजन का मेजरमेंट चाहिए ना। तो जब n-1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x वाज 1 मेन स्केल डिवीजन। तो n-1 इंटू एक्स सब किया तो हमको क्या मिला? मेन स्केल का n-1 डिवीजन का मेजरमेंट क्या सर आपका मिल गया, जो कि मतलब क्या था वर्नियर स्केल का n डिवीजन के बराबर है। तो वर्नियर स्केल का n डिवीजन का मेजरमेंट कितना होगा? n-1 इंटू एक्स, जो कि मतलब क्या है सर आपका मेन स्केल का n-1 डिवीजन का भी मेजरमेंट है। नहीं आया बात समझ में? हाँ, x क्या है? एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू है। आया बात समझ में? n-1 क्या है? n-1 उतना डिवीजन है मेन स्केल का जो वर्नियर स्केल का n डिवीजन के बराबर है। तो मेन स्केल का n-1 डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, मेजरमेंट कितना होगा? n-1 इंटू एक्स। लेकिन वर्नियर स्केल भी तो उतना ही बड़ा है, तो उसका भी मेजरमेंट कितना होगा? n-1 इंटू एक्स। लेकिन वो वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन के बराबर है? n डिवीजन के बराबर है। वो वर्नियर स्केल का मतलब क्या सर आपका n डिवीजन का मेजरमेंट है। तो जो मेन स्केल का n-1 डिवीजन का मेजरमेंट है वो वर्नियर स्केल का n डिवीजन का मेजरमेंट है। जो मेन स्केल का n-1 डिवीजन का मेजरमेंट है वो वर्नियर स्केल का मतलब क्या सर आपका n डिवीजन का मेजरमेंट है। n की जगह 10 डालेंगे तो क्या है? जो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन का मेजरमेंट है वो मेन स्केल का 9 डिवीजन का
मेजरमेंट है। अगर n की जगह 20 डालेंगे तो क्या होगा, जो वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन का मेजरमेंट है वो मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका 19 डिवीजन का मेजरमेंट है। एज सिंपल एज दैट। तो अब इससे क्या समझ में आया बताइए हमको आप। वर्नियर स्केल का n डिवीजन का मेजरमेंट क्या है सर आपका n-1 इंटू एक्स। तो एक डिवीजन का मेजरमेंट कितना होगा वर्नियर स्केल का, n-1 इंटू एक्स बाई n। व्हाट इज दिस। अब थोड़ा सा और काम अलजेब्रा कीजिए। nx माइनस क्या हो गया सर आपको बताइए, अभी छोड़ दीजिए। ये क्या है, ये आपका वो मतलब कि मेजरमेंट ऑफ वन डिवीजन और वर्नियर स्केल, मेजरमेंट ऑफ वन डिवीजन और वर्नियर स्केल, मेजरमेंट ऑफ वन डिवीजन और वर्नियर स्केल, मेजरमेंट ऑफ वन डिवीजन और वर्नियर स्केल। तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, n-1 into x. So what will be the measurement of one division of वर्नियर स्केल, n-1 into x by मतलब क्या सर आपका n, and what is the measurement of n-1 division on main scale, बताइए हमको आप। चलिए मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू तो 100 आपको मिला ही था ना, तो ये है मेन स्केल का एक डिवीजन और ये मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल का एक डिवीजन। दोनों के बीच का फ़र्क जो है वो मतलब क्या है सर आपको बताइए, लीस्ट काउंट। तो जो अलजेब्रा क्या है ना, चीज़ को आसान मान लें, डिफिकल्ट बनाने के मतलब क्या सर आपका नहीं। अब देखिए क्या होगा, एलसीएम क्या है x बाई n है, एलसीएम दोनों क्या होगा, कुछ भी लिखे तो मत ले लो, दिमाग खोल के रखो। तो ये nx हो जाएगा, क्या ये nx हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है। माइनस साइन दिया, अभी हम बार वैसे ही रखेंगे, यहाँ पे nx बाई n हुआ और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका n है, तो n इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका nx हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव x होगा ना, यहाँ पे नेगेटिव x मतलब क्या है सर आपका लिखा। अब दोनों को कंबाइन जब करेंगे तो नीचे मतलब क्या है सर आपका सिर्फ n है, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका nx है। जब बार होता है तो ब्रैकेट की तरह होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका nx, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका x। तो nx है पॉजिटिव, nx नेगेटिव कट गया, बचा क्या सर आपका x बाई n। कितना आसान हो गया काम। व्हाट इज दिस, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल x बाई n। व्हाट इज दिस, लीस्ट काउंट, गेट खोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो क्या समझ आया, x क्या था, मेजरमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल, n क्या था, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो अगर हम लोग क्या कहते हैं सर आपका, आप बोलते हैं ना अलग अलग फॉर्मूला कह देता है, तो फिर वही फॉर्मूला लीजिए, करिए, ये सब सिर्फ काम कीजिए झमेला से। डायरेक्ट तो वहीं से हुआ ना, एक्चुअली तो वही चीज़ है कि वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस मतलब क्या सर आपका वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल मतलब क्या सर आपका डिवीजन, जो कि क्या सिम्प्लीफाई का मतलब क्या आ गया सर आपका x बाई n क्या है सर आपका, लेकिन ये वर्नियर कैलिपर क्लियर वैलिड और इसलिए वैलिड मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, x बाई n। लेकिन एक्चुअली क्या है सर आपका वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस मतलब क्या है सर आपका वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका x बाई n आ जाए। तो x क्या है, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। इस्तेमाल करना है तो कम से कम उसका इतना तो उसका राइट पूरा करना पड़ेगा ना, हद पूरा करना पड़ेगा ना। तो व्हाट इज x, वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन, n क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन on ऑन वर्नियर स्केल। इतना थोड़ा अगर याद इस्तेमाल करना है तो इतना हद तो करना पड़ेगा, x क्या याद रखना पड़ेगा, n क्या याद रखना पड़ेगा, है ना। इसको बड़ा बड़ा इस्तेमाल कीजिए, हद में याद रखिएगा। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल कैन बी शोन एज x बाई n। यहाँ पे x क्या है, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन और n क्या है सर आपका नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, है ना। अब देखो कितना आसान हो गया चीज़। अब अगर आपको हम बोलते हैं ना कि मतलब क्या है ना सर आपका मेन स्केल का डिवीजन का वैल्यू हमेशा तो मतलब क्या रहेगा, वन लिमिटेड ही रहेगा ना।
या और कुछ रहेगा? क्या है कि मेंस का तो मीटर स्केल है। अब हम 30 पार्ट में डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मतलब क्या मालूम आपको? 1 बाई मतलब क्या सर आपका 30। कुछ भी आंसर आएगा, चीज़ बहुत आसान होगी। नहीं वो आसान? आसान हाँ आ जाइए फिर इतना